Voice, the channel for true story lover. अम्मा किसके घर जाएंगी? तीनों बेटों और दोनों बेटियों के चेहरे पर एक ही सवाल था, और वो सब के सब गुज़िश्ता 1 घंटे से अस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है अजफर भाई सबसे बड़े हैं, इनका फर्ज है कि अम्मा को अपने घर ले जाएं। सायमा ने बड़ी देर के बाद अटकते हुए कहा। असफर ने अपनी बीवी की तरफ देखा, जो मुसलसल तस्बीह के दाने रोल रही थी और अम्मा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। मैं अपने फर्ज से इनकार नहीं करता, लेकिन तुम सब जानते हो हिरा सर्विस करती है और अम्मा के लिए अब फुल टाइम औरत की जरूरत है। मेरा ख्याल है तुम घर में रहती हो, तुम अम्मा की देखभाल अच्छी तरह कर लोगी। खर्चे की फिक्र ना करना, वो मैं दूंगा। असफर ने खर्चे पर जोर देकर कहा। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अम्मा की खिदमत करूं, मगर आप तो जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले किस तरह के हैं, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाइयों को कोई बुरा कहे। फिर कुछ लम्हों के लिए फिर सकूत छा गया। मेरा ख्याल है जफर भाई के पास अम्मा ज्यादा आराम से रह सकती हैं। सायरा ने हकलाते हुए भाई की तरफ देखा। मेरा भी यही ख्याल है। अजफर ने फौरन छोटी बहन की तायद की। जफर और उसकी बीवी ने आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। असल में अम्मा का कभी भी हमारे घर दिल नहीं लगा। वो तो हमारे घर 2 दिन से ज्यादा रहती ही नहीं। बीमारी में तो इंसान तन्हाई से घबराता है। शाहिना ने शोहर के कुछ कहने से कबल ही सफाई पेश कर दी। फिर अब क्या होगा? मेरी तो मजबूरी है, मेरी आमदनी भी कम है, फिर मेरे घर में तो बिल्कुल जगह ही नहीं। अजहर ने कहा। फिर अम्मा किसके घर जाएंगी? सब मजबूर थे और सोचों में गर्क थे। आप सब वार्ड नंबर 2 की मरीजा के रिश्तेदार हैं? इन सब ने घबरा कर सर उठाया। जी जी, आपको वार्ड में डॉक्टर बुला रहे हैं, खुदा खैर करे। वो सब तेजी से वार्ड में दाखिल हुए। आई एम सॉरी, शी इज एक्सपायर्ड, डॉक्टर ने असफर के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर जाहिरी गम के साथ ही एक कमीनी सी मुसर्रत का अक्स भी था। और यही सच्चाई है हमारे मुआशरे की कि 10 बच्चों को पालने वाले तन्हा वालिदैन को 10 बच्चे तन्हा नहीं पाल सकते, और बहुत सी माएँ बुढ़ापे में अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात सड़कों पर रोजी करते गुजार देती हैं। मेहरबानी फरमाएं और अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, और जितनी हो सके इनकी खिदमत करें। आपकी औलाद भी आपकी खिदमत और आपसे मोहब्बत करे।